जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, यानी कि आप इंडियन पॉलिटी की जो बात करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 109 एंड 110 के रिगार्डिंग में, यानी कि जो कि मनी बिल के बारे में बात करता है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंधित विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है धन विधेयक राज्यसभा में पूर्ण स्थापित नहीं किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया, यानी कि अस्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब है कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा के द्वारा स्वीकार करना होगा। ये चौथा स्टेटमेंट कहता है। देखिए यहाँ पे आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है ना कि स्वीकार करना होगा, ये कह रहा है कि एक तरीके से मैंडेटरी के फॉर्म में कि जो भी राज्यसभा के द्वारा सजेशन दिया गया है उसे लोकसभा को चेंज करना ही होगा, अमेंडमेंट करना ही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग बताना था कि कौन सा हमारा कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम ऑप्शन ए की बात करते हैं केवल 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है 1 3 एंड 4। यही क्वेश्चन हम देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 109 मेंशन है एक स्पेशल प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ऑप्शन बी दूसरा स्टेटमेंट कहता है मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। यहीं पे क्या है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर देखने को मिल जाता है कंपेयर टू राज्यसभा के। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि राज्यसभा कैन either approve the bill or suggest change but cannot reject। और चौथा स्टेटमेंट कहता है amendments to a money bill suggested by the राज्य सभा have to accept by the लोक सभा। ऑप्शन ए है केवल 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 2 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1 3 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, लेकिन चौथा इनकरेक्ट है। चौथा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है लोकसभा के लिए कि राज्यसभा जो सजेशन या अमेंडमेंट सजेस्ट करे वो लोकसभा उसे एक्सेप्ट ही करे। तो इस वजह से चौथा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आर्टिकल 110 एंड 109, या आप कह सकते हो 109 एंड 110 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसके बारे में बात करता है, मनी बिल के रिगार्डिंग में बात करता है। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।